जी के पवित्र चरणों में मैं परमेश्वर का जन आपका स्वागत करता हूँ। आमेन। आमेन। पूरे ब्रह्मांड के रचयिता प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमेन। जीवित और दयालु प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको आशीष की घोषणा करता हूँ। आमेन। आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। आपका घर आशीष पाएगा। आमेन। आपके काम खुलेंगे। आमेन। आप सफल होंगे। आमेन। आइए पूरे विश्वास के साथ आज की शाम हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन पर कुछ देर मनन करें। जब आप वचन सुनेंगे, दुष्ट आत्मा जाएंगी, अंदर छिपी हुई बीमारियां जाएंगी। आने वाले 2022 में आपके लिए लंबे चौड़े मार्ग, शांति के मार्ग प्रभु अप्लाई करेगा, खोल कर रखेगा। आमीन। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 77, उसका 1 से लेकर हम 20 पद तक पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखे, आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। हालेलुया। 7 बार बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का वचन बताता है 77। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप सेवा में साझेदारी नहीं करते हैं तो आप हर महीने अपनी कमाई का 10% प्रभु को जरूर भेंट भेजें। ये बात बहुत धार्मिकता और आदर की होती है। ये हमारी मिनिस्ट्री का QR कोड है। आप जो कुछ भेजेंगे वो 100 गुण आपको मिलेगा। आमेन। आइए वचन पर मनन करें। मैं परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दोहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। हालेलुया। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ। मुझ में शांति आई ही नहीं, मैं परमेश्वर को स्मरण कर कर के कराहता हूँ। मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ, तू मुझे झपकी लगने नहीं देता। मैं ऐसा घबराया हुआ हूँ, मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ, क्योंकि प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा। क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले, भवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा है। जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा तेरा मार्ग समुद्र में है, तेरा रास्ता गहरे जल में है। तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की है। आमेन। आमेन। माय डियर फैमिली, प्रभु का वचन बताता है
भजनकार प्रभु के सामने घुटने टेक कर उसकी दया करुणा के लिए, अपनी सारी निराशाओं के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। आपको भी कोई ना कोई सता रहा होगा, आपको भी कोई ना कोई बीमारी मार रही होगी, आपको भी कोई ना कोई तंत्र मंत्र सता रहा होगा। आप भी प्रभु के सामने ऐसे ही प्रार्थना करें। हालेलुया। आप भी प्रभु से कहे, भजन संहिता 77 का 18 वचन, भवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था, जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ है, और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की है। हालेलुया। क्या आपकी नौकरी के द्वार बंद है? प्रभु किसी को भेजकर आपकी नौकरी का द्वार खोल रहा है। हालेलुया। क्या आपका व्यवसाय बंद है? प्रभु किसी को भेज रहा है आज की रात आपके ये काम खोलने के लिए। हालेलुया। आप एक बात को सोचें। आमीन। अपने वचन को सुना। हालेलुया। अपने वचन को सुना। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि आपास भजन लिख रहा है। आपास के पास डॉक्टर जरूर होंगे। हालेलुया। आपास के पास फ्रेंड जरूर होंगे। हालेलुया। आपास जब भजन को लिख रहा है उसके रिलेशन वाले जरूर होंगे। हालेलुया। जब आपास भजन को लिख रहा है उसे बहुत कुछ दुनिया में दिख रहा होगा, लेकिन वो सारे बोझ को प्रभु के सामने रख रहा है। वो सारी चिंताओं को प्रभु के सामने रखकर उसे पुकार रहा है। हालेलुया। वो अपने हर बोझ को, अपनी हर समस्या को प्रभु के सामने रख करके तड़प रहा है और प्रभु से प्रार्थना करता है। एक वचन में कहता है, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा। आप क्या सुबह को प्रार्थना करते हैं? क्या आप रात को प्रार्थना करते हैं? क्या आप दोपहर में प्रार्थना करते हैं? क्या आप संडे वर्शिप में आते हैं? क्या आप थर्सडे मीटिंग में आते हैं? आपका कुछ बातों के लिए जवाब हाँ 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 होगा, कुछ बातों के लिए आपका जवाब ना होगा, कुछ बातों के लिए आप बुड़बुड़ा रहे होंगे। एक फैमिली है, बहुत प्यारी सी फैमिली है, बहुत कुछ प्रभु में उन्होंने पाया है, लेकिन वो बुड़बुड़ाते रहते हैं। वो समझ नहीं पाते मैं क्या करूं क्या करूं। अरे करना क्या है? अपने बोझ को प्रभु के सामने रख दो। आमीन। अपने वंश के लिए प्रार्थना करो। आमीन। प्रभु आपका आदर करेगा। हालेलुया। प्रभु आपकी पुकार पर कान लगाएगा। हालेलुया। प्रभु आपकी चिंता को सुन लेगा। आमीन। आपास ने किसी पत्नी के सामने नहीं गिड़गिड़ाया, आपास किसी फ्रेंड के सामने नहीं गिड़गिड़ाया, आपास ने किसी को नहीं बताया। वो परमेश्वर के सामने आ गया और वो परमेश्वर से कहता है, भजन संहिता 77 के एक वचन में, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। हालेलुया। आप किसकी ओर आमीन चिल्ला रहे हैं? आप किस में कमियां ढूंढ रहे हैं? हालेलुया। आप किसको कोस रहे हैं? हालेलुया। आप किसको अपने मुंह से बार बार कह रहे हैं? हालेलुया। आप अपनी बीमारी के लिए, दुख के लिए, आने वाले 2022 के लिए परमेश्वर से बातें करें। आप कहें, प्रभु यीशु मुझे जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, प्रभु मुझे पूरे साल में क्या करना है, मेरे मार्गों को खोलो। हालेलुया। कुछ भाइयों के काम नहीं चल रहे, देश की स्थिति ठीक नहीं है, कुछ लोग बताते हैं घर की स्थिति ठीक नहीं है, कुछ लोग बताते हैं परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, कुछ लोग बताते हैं मैं जिस कंपनी में काम करता हूं उस कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है। वास्तव में बहुत कुछ गड़बड़ है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लेकिन राजाओं का राजा आपसे आज की रात क्या कहता है? आज जीवित परमेश्वर आपके सम्मुख आकर आपसे क्या कहता है? हालेलुया। आप मेरे साथ पढ़ें, आप मेरे साथ खोलें उत्पत्ति की किताब। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप बार बार बोले हालेलुया। मैं आत्मा में देख रहा हूं आज आपके घर कुछ स्वर्गदूत आएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन वो आएंगे। हालेलुया। वो आपके घर में आएंगे। मैं घोषणा कर रहा हूं आप बीमारी से बाहर निकलेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब आप आज परमेश्वर से कह रहे हैं, जब परमेश्वर का आप बुला रहे हैं,
जब आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, तो निर्गमन की किताब 20 अध्याय का 24 वचन कहता है, जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। क्या आप कह रहे हैं, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए? क्या आप कह रहे हैं, हे पवित्र प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए? हे पवित्र यीशु मुझे अपने लहू से धो लीजिए। हे पवित्र यीशु मेरे आंखों का चश्मा हटाइए, मेरे पैरों में बल दीजिए। आप कह रहे हैं, हे प्रभु यीशु मुझे बेटे की आशीष दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह मेरे इस हाथ को चंगा कर दे। क्या आप कह रहे हैं, हे प्रभु यीशु मसीह मुझे एक अच्छी नौकरी दीजिए? वो आपकी पुकार सुनने के लिए आपके घर आ रहा है। आमीन, कांग्रेचुलेशन, बोले हालेलुया। क्या आप कह रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद? आप कमेंट्स में लिखे हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। जब यीशु आपके घर आएगा, जब सेनाओं का यहोवा आपके घर आएगा, जब उसके दूत आपके घर आएंगे, यहोशू 1 अध्याय 7 वचन कहता है, जहां कहीं तू उसे बुलाएगा वो आएगा और तेरे काम सफल करेगा। आमीन। 1 अध्याय का 9 वचन कहता है, परमेश्वर तेरे हर जगह संग संग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है, पहला शमूएल 14 अध्याय 47 पद कहता है, जब साउल परमेश्वर की उपस्थिति में था, जब साउल परमेश्वर पर भरोसा रखता था, जब साउल परमेश्वर के आराधना में जुटा रहता था, जब साउल प्रभु यीशु पर विश्वास करता था, तो वो जहां जहां जाता था वो जय पाता था। हालेलुया। वो जय पाता था। हालेलुया। एक बहुत प्यारी सी माँ थी। आमीन। वो बेचारी बहुत विश्वास करती थी, और एक दिन वो बेचारी अपनी सीढ़ियों से गिर गई और उसका घुटना टूट गया। वो बेचारी रो रही थी। उसके बच्चे बिलीव करते थे, पर उन्होंने कहा, रे जिस प्रभु ने तेरा घुटना भी नहीं टूटने से बचाया, हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। और उसी दिन से उन्हें प्रभु की ओर जाना बंद कर दिया, प्रभु के भवन जाना बंद कर दिया, वचन पढ़ना बंद कर दिया, और वो बिल्कुल टूट गए। और डॉक्टर ने कहा, बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा जब ये घुटना ठीक होगा। उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। वो माँ बेचारी प्रभु पर विश्वास करती रही। वो प्रभु से कहती रही, मेरे प्रभु मैं जानती हूँ तू चाहे तो मुझे इसी क्षण चंगा कर सकता है। वो बार बार रोज अपने बिस्तर पर कहती थी, प्रभु तू चाहे तो इसी क्षण मुझे चंगा कर सकता है। मैं जानती हूँ तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। और मंडे चला गया, फिर ट्यूसडे चला गया, और ऐसे चलते चलते एक सप्ताह बीत गया, फिर 2 सप्ताह बीत गए। वो बेचारी और कमजोर हो गई, वो और बूढ़ी और कमजोर हो गई। वो एक दिन कह रही थी, प्रभु मेरा आज बहुत मन है कि मैं अब उठूं और कल तेरे भवन में जाऊं। प्रभु मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अब उठूं, मैं प्रार्थना भवन में जाऊं। प्रभु मेरी बहुत इच्छा है। और वह ऐसे करते रोते रोते प्रार्थना करके सो गई। सुबह को वो उठी, उसने देखा उसका घुटना काम कर रहा है। हालेलुया। उसने सुबह को देखा उसके घुटने में थोड़ा दर्द है, लेकिन वो उठ रही है। हालेलुया। उसने सुबह को चेक किया, वो दौड़ रही है, उसके घुटने में थोड़ा दर्द है। वो रो पड़ी, उसने घुटनों के बल बैठी और प्रभु को धन्यवाद दिया। फिर अपने नए वस्त्र पहने और प्रार्थना भवन में दौड़ी दौड़ी गई, और उसने कहा, मेरे घर यीशु आया था और उसने मेरा घुटना जोड़ दिया। हालेलुया। मेरे डियर ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु का वचन बताता है, पहला शमूएल 14 अध्याय 47 पद, जब साउल परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, जब परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता था, जब वो यहोवा के अधीन रहता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था, तो वो जहां जहां जाता था वो वहां वहां विजय पाता था। आमीन। दूसरा शमूएल 7 अध्याय 7 वचन कहता है, जहां जहां, हालेलुया, जहां जहां दाऊद गया, हालेलुया, जहां जहां उसने परमेश्वर को पुकारा, वहां वहां परमेश्वर ने उसको हरी हरी चराइयों में चराया। हालेलुया। दूसरा शमूएल 8 अध्याय का 6 वचन बताता है, दाऊद ने दमिश्क के
रामा में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, इस प्रकार अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने लगे। और जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। आमेन। क्या आप एग्जाम देने जा रहे हैं? आप लिख लो, आप जयवंत होंगे। आमेन। आपको प्रभु जयवंत करेगा, क्योंकि प्रभु यहोवा आपकी पर्सनल इंटर लाइफ से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। आप प्रभु यीशु की पर्सनल प्रॉपर्टी हैं। आमेन। आप प्रभु यीशु मसीह के पर्सनल प्योर बच्चे हैं। आमेन। आपको लगेगा अरे मेरा घर नहीं चल रहा, आप यीशु मसीह पर बहुत फेथ करें, अपनी जरूरतों को सीमित कर दें, आप उसके राज्य के लिए बहुत जुड़ जाएं। हालेलुया। आप उसकी बातों के लिए बहुत जुड़ जाएं। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है वो आपके घर आएगा। आमीन। वो आपको विजय देगा। आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह के बहुत चुने हुए और अलग किए हुए बच्चे हैं। हालेलुया। देखिए दूसरा वचन क्या कहता है, भजन संहिता 77 उसका दूसरा वचन, संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। हालेलुया। आपास प्रभु के विषय में कहता है कि प्रभु जी, हे मेरे पिता, हे मेरे जीवित परमेश्वर, मैं रात को तेरे चरणों पर रहा हूं। संकट के समय वो प्रभु की दोहाई दे रहा है। जब आप पीड़ा में जाते हैं, आप संकट में जाते हैं, आप किसी ऐसी दुख में जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? हालेलुया। आज आप प्रभु के सामने सोचे। आमीन। आप प्रभु के सामने इस बात को रखे। हालेलुया। आप अपने मन को प्रभु की उपस्थिति में लाकर सोचे, आप संकट के समय में क्या करते हैं। जब आप किसी समस्या में आते हैं, आप किसी लड़ाई में आते हैं, जब पति पत्नी की लड़ाई होती है वो एक संकट होता है। जब आपका जूनियर सीनियर सताता है वो एक संकट होता है। जब पड़ोसी सताते हैं वो एक संकट होता है। उस संकट से बाहर निकलने के लिए आप क्या करते हैं? वो कहता है संकट के दिन, हालेलुया, वो कहता है संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। हालेलुया। जब आप बीमार होते हैं तो आप प्रार्थना भवन ही आना छोड़ देते हैं। जब आप किसी हानि में होते हैं आप प्रार्थना भवन ही आना छोड़ देते हैं। जब आप किसी सुख में होते हैं तब आप प्रार्थना भवन छोड़ देते हैं। आप क्या करते हैं? प्रभु का वचन कहता है, भजनकार रोता है और वो कहता है संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा और रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ, मुझ में शांति आई नहीं। वो प्रभु के सामने अपने संकट की बातें करता है। प्रभु का वचन क्या कहता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। भजन संहिता 50 और उसका 15 वचन, वो कहता है संकट के दिन मुझे पुकार। पवित्र प्रभु कहता है, राजाओं का राजा कहता है संकट के दिन मुझे पुकार। हालेलुया। जब हम बाइबल की ओर अच्छे से पढ़ते हैं, भजन संहिता 46 उसका 1 वचन कहता है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक यहोवा है। आमीन। संकट में आराम से मिलने वाला परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर है। वो कहता है भजन संहिता 32 में, मैं संकट में तेरी रक्षा करूंगा। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 47 और उसका 39 वचन कहता है, संकट के समय वह उनको दृढ़ गढ़ बनाता है। हालेलुया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, हालेलुया। माय डियर, हालेलुया। मेरे प्यारे लोगों, प्रभु के आप चुनी हुई भेड़े हो। आमीन। आप प्रभु के पवित्र बच्चे हो। आमीन। इस दुनिया में जो कुछ उत्तम है वो आपको देना चाहता है। जो कुछ स्वर्ग में उत्तम है वो आपको देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 91 का 15 कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आप किसी संकट में चले गए हैं, आप किसी डर में चले गए हैं, तो प्रभु आपकी महिमा बढ़ाना चाहता है। आमीन। प्रभु आपकी इज्जत बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं कि प्रभु आपकी इज्जत बढ़ाए?
आप चाहते हैं कि प्रभु आपके पद को ऊंचा करें, तो आप लिखें हालेलुया, प्रभु मुझे ऊंचा करो। वो आपको ऊंचा करने के लिए आया है। आमीन। वो आपके घर को ऊंचा करेगा। आमीन। हालेलुया। वो कहता है मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराता हूँ। हालेलुया। भजनकार कहता है भजन 77 के 3 वचन में, मैं परमेश्वर को स्मरण कर करके कराता हूँ, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला। हालेलुया। वो मूर्छित हो रहा है चिंता कर करके। हालेलुया। वो चिंता करता है, वो चिंता कर रहा है। हालेलुया। और चिंता करते करते, वो करते करते मूर्छित हो चला है। हालेलुया। वो अपने मन को, वो अपने दिल को अपनी चिंता के कारण तड़प रहा है। आपको अपने बच्चे की चिंता हो सकती है, आपको अपने फ्यूचर की चिंता हो सकती है, आपको अपने घर की चिंता हो सकती है, आपको अपनी पत्नी की चिंता हो सकती है। एक भाई थे, वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थे, लेकिन न जाने कैसे उनकी पत्नी बहुत सुंदर आ गई। हालेलुया। और वो दिन रात उसकी चिंता में लगे रहते थे। फिर परमेश्वर ने उसको एक बेटी दे दी और वो बहुत ज्यादा डर गए। उसके गांव में कई सारे ऐसे काम हुए थे जो बेटियों को किडनैप कर लिया, उठा कर ले गए, सुंदर पत्नियों का रेप कर लिया। वो बेचारा बहुत डरता था। फिर एक दिन उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया। जब उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया, वो बहुत खुश हो गया। उसने अपने घर में प्रभु का वचन चारों तरफ चिपकाया, प्रभु पर बड़ा विश्वास किया, प्रभु के गीत गाए और बहुत खुशी मनाए। और प्रभु आज भी उसकी चिंता दूर करता है। आमीन। भजनकार कहता है भजन 77 के 3 में, मैं परमेश्वर का स्मरण कर कर के कराता हूँ। हालेलुया। आप भी याद करें उत्पत्ति में प्रभु ने अब्राहम को कैसे बुलाया था। आमीन। आप याद करें उत्पत्ति 6 और 7 अध्याय में परमेश्वर यहोवा ने नूह को कैसे बचाया था। हालेलुया। आप याद करें, स्मरण करें प्रभु ने इसहाक को उत्पत्ति 22 अध्याय में कैसे बचाया था। हालेलुया। आप याद करें उत्पत्ति 26 अध्याय में इसहाक को प्रभु ने कैसे 100 गुना दिया था। आप याद करें यूहन्ना 2 अध्याय में प्रभु ने दाखरस का पानी को दाखरस बनाकर लोगों को दिया था। आप याद करें यूहन्ना 14 और 15 अध्याय में 4000 5000 लोगों को अलग अलग से प्रभु ने कैसे खाना खिलाया। हालेलुया। आप याद करें ओ दानियल की पुस्तक 3 अध्याय को प्रभु ने सदरक मेसक को आग के भट्टे से कैसे निकाला था। आप याद करें कि प्रभु ने दानियल 6 अध्याय में दानियल को कैसे शेरों की मान से निकालकर ऊंचे पद पर बिठाया था, वो देश का मुख्य अधिकारी बन गया था। आप भी उसके ऐसी बातों को याद करके अपनी चिंता को उसके सम्मुख रख दे। वो आपकी चिंता के लिए क्या कहता है। उत्पत्ति 45 अध्याय, हालेलुया, उत्पत्ति 45 अध्याय 20 वचन कहता है, अपनी सामग्री की चिंता न करना। हालेलुया। और व्यवस्था विवरण 15 अध्याय का 9 वचन कहता है, सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधर्मी चिंता न समाये। हालेलुया। पहला शमूएल 4 अध्याय 13 वचन कहता है, वह जब पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथराता था। हालेलुया। 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 वो कहता है पहला शमूएल 9 अध्याय 5 वचन, आ अपने पिता के घर देख। हालेलुया। और अपनी गधियों की चिंता छोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं, भजन संहिता और उसका 37 अध्याय का 5 वचन, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। हालेलुया। भजन संहिता 37 उसका 5 वचन कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। भजन संहिता 40 का 17 कहता है, प्रभु मेरी चिंता करता है। आमीन। भजन संहिता 143 में कहता है, आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। हालेलुया। और पहला पत्रस बताता है 5 अध्याय 7 वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
भजन संहिता 68 का 19 कहता है, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, उसे तुम्हारा ध्यान है। भजन संहिता 55 उसका 22 वचन कहता है, अपनी सारी फिक्रे खुदाबंद को दे दे, वो आज तेरे लिए मार्ग खोलेगा, उसे तेरा ध्यान है। आमीन। कितना अच्छा और भला प्रभु है। हालेलुया। आपको अपनी जवान बेटी की शादी की चिंता होगी। हालेलुया। आपको अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता होगी। हालेलुया। आपको अपने परिवार के लोगों की चिंता होगी। हालेलुया। आपको अपनी कंपनी में आए कुछ बदमाशों के कारण चिंताग्रस्त होंगे। हालेलुया। लेकिन आज वो आपकी चिंता करने के लिए आपके घर आया है। हालेलुया। आज वो आपकी चिंता करके आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आज वो आपकी चिंता दूर करने के लिए आपसे मिलने आया है। हालेलुया। 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 आप बोले, प्रभु जी आपका धन्यवाद, आप मेरी चिंता करते हैं। आप अपने परिवार के साथ बोले, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आप मेरी चिंता करते हैं। आप अपने पूरे घर के साथ ऊंची आवाज से बोले, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आप मेरी चिंता करते हैं। आपके जो लोग कैद में आज वो छूट रहे हैं। आमीन। जो बिस्तरे पर है वो उठ रहे हैं। आमीन। जो बुरी लतों में है वो उससे छूट रहे हैं। आमीन। मैं घोषणा करता हूं आपके घर में बड़ी आशीष आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु जी, हम आपके कलवरी खून को याद करते हैं और आपके बच्चे मुझे जहां कहीं सुन रहे हैं उनके घरों में प्रभु यीशु मसीह तेरी आशीष और बरकत आए। मेरे पिता, यदि कोई विद्यार्थी मुझे सुन रहा है तो विद्यार्थियों को आप अच्छी बुद्धि दें, अच्छे स्कूल में भेजें, पढ़ने के लिए फीस दें, ड्रेस दें। मेरे पिता परमेश्वर, और इनके भविष्य को अपनी ओर से बनाए। खुदाबंद, मेरी प्रार्थना है, यदि कोई भाई जवान मुझे सुन रहा है, जितने जवान भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आप इनको अच्छी नौकरी का प्रबंध करें, अच्छे बिजनेस का प्रबंध करें। मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इनकी शादी समय पर हो। आमीन। 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 यदि प्रभु ऐसा कोई जवान भाई बहन सुन रहा है जिसको कोई गंभीर बीमारी है, तो वो इसी क्षण चंगा हो जाए। यदि इनमें से किसी को बच्चे नहीं, तो पवित्र आत्मा मत्ती 1 अध्याय के अनुसार आज इनमें ठहर जाए। रे बाबा शांदमा, पवित्र आत्मा ठहर जाए, बांझपन टूट जाए, रसोलियां पथरियां गायब हो जाएं, आंखों की बीमारी, पेट की बीमारी, गर्भ की बीमारी, गुप्त अंगों की बीमारी शीशण जलाई जाए, जलाई जाए, जलाई जाए और इन्हें आशीष दी जाए। इन द ग्रेटफुल नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के महा पवित्र और जिंदा नाम से इन पर आकाश खुलकर, इन पर आकाश के झरोके खुलकर प्रभु अच्छे स्वास्थ्य की आशीष आए। जाए 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 अंधकार की शक्तियां। यदि इनमें से प्रभु इनके परिवार से कोई ऐसा है जो शराब में है, बुरी लत में है, गंदे विचारों में है, उसे हाथ पकड़ कर इसी क्षण बाहर निकाले। री बाशा, निकल आओ बाहर, यीशु नाम में निकल आओ बाहर। यीशु मसीह के महापवित्र और जिंदा नाम में आशीषित हो, आशीषित हो, घड़ी घड़ी आशीषित हो। इसी क्षण बड़ी बड़ी आशीष इनके ऊपर ठहरे। जिनके माता पिता या बच्चे लड़ाई में है, झगड़े में है, वो इसी क्षण बाहर आ जाएं। ओ हुली बशंदना लाला, इसी से मैं बाहर करो। प्रभु आपकी दया बहुत कुछ करती है। प्रभु आपकी दया बहुत कुछ करती है। मैं तेरे बच्चों पर हाथ रखकर घोषणा करता हूं, ये ब्लेस किए जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये इंक्रीज हो। प्रभु यीशु नाम से इनके पद ऊंचे हो। जो विदेश में सुनने उनके पद ऊंचे हो, जो भारत में मुझे सुनने वो उनके पद ऊंचे हो, जो भारत के 28 स्टेट में सुनने वो आशीषित हो, जो गांव में मुझे सुनने वो आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से जाए 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 सताव की शक्तियां, जाए अंधकार की शक्तियां, जाए दुष्टात्माएं, जाए रुकावटें, ये ब्लेस हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से
प्रभु यीशु मसीह के महा पवित्र और जोरावर नाम से हम दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। मैंने आत्मा में अभी ऐसे देखा, एक भाई हैं, उनके पिताजी को अधरंग की कुछ बीमारी है। जब मैं दुआ कर रहा था, वो उठकर एकदम से काम करने लगे। आप पूरे होश व हवास में इस बात को चेक करें, प्रभु की आराधना करें। उनको थोड़ा लड़खड़ाहट होगी, लेकिन उनका बीमारी दूर जा चुकी है। मैंने आत्मा में अभी देखा, किसी के पेट से कई सारे रसोलियां उड़ गई, कई सारी गायब हो गई गांठें, कई सारी पथरियां गायब हो गई। हालेलुया। मैंने आत्मा में देखा, कुछ राज्यों में बहुत सी बीमारियां बढ़ी हुई है, लेकिन प्रभु आपको सुरक्षित रखने की बात करता है। आप रूल को माने वहां के, और पूरा धन्यवाद में जुट जाए। प्रभु आपको डबल आशीषित करने के लिए आपके घर आ रहा है। मैं घोषणा कर रहा हूं, आमीन। मुझे आत्मा में प्रभु दिखा रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आमीन। गॉड ब्लेस यू और डियर ब्रदर एंड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। अपनी गवाही को आप वीडियो रिकॉर्ड करके, फोटो शूट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।